बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का अपने घर परिवार में अकेला होता है। उसकी माँ और उसके पापा होते हैं, दोनों अच्छे से उसे प्यार किया करते हैं। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब पापा का साया उसके सर से उठ जाता है। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और इधर जो माँ होती है वो अपने पति के वियोग में पैरालाइज हो जाती है। अब बेटे के ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ और ज़्यादा बढ़ जाता है। बेटा करे तो क्या करे। बेटा इधर उधर दिहाड़ी मजदूरी करने लगता है और अपनी माँ की दवाई कराने लगता है, लेकिन कुछ ही समय तक माँ जिंदा रहती है और कुछ समय के बाद माँ भी इस जहां को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, उस लड़के का नाम रोहन होता है। उम्र यही करीब 14 साल होती है। अब तो वो 14 साल का लड़का टूट सा ही जाता है कि वो जाए तो कहाँ जाए, कमाए तो किसके लिए कमाए, वो करे तो क्या करे, उसकी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा होता। चारों तरफ वो इधर उधर लोगों के पास जाता भी, उनका कामकाज भी करता, लेकिन फिर भी वो कुछ अपने आप में ये नहीं समझ पाता कि मुझे करना क्या है। दोस्तों, फिर एक दिन वो ऐसे ही बैठे बैठे सोचता रहता है और सोचते सोचते एक ट्रेन पकड़ लेता है। ट्रेन में वो सीधे बिहार से दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आने के बाद अब वो इधर उधर काम मांगने की तलाश में जाता है, लेकिन 14 साल के लड़के को कौन काम देगा, क्योंकि 14 साल के लड़के को अगर आप अपनी फैक्ट्री में काम देते हो तो वो भी कानूनी जुर्म है। उसे काम कोई देने के लिए तैयार नहीं होता। वो जैसे तैसे करके 3 दिन काट लेता है और चौथे दिन वापस वो फिर रेलवे स्टेशन पर आ जाता है कि तुझे वापस जाना है। वहीं पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम राम प्रसाद होता है। उम्र यही करीब 51 साल होती है। दोस्तों, वो उस लड़के को देखता है और उसे कहने लगता है कि बेटा कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ जा रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि मैं अंकल बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार ही वापस जा रहा हूँ। मैं यहाँ कमाने के लिए आया था, लेकिन मुझे कोई कामकाज नहीं मिला। दोस्तों, अब यहाँ पर इस लड़के की हालत को देखकर वो राम प्रसाद भी एकदम से भाव विभोर हो जाता है और उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। दोस्तों, घर पर उसकी पत्नी होती है, 2 उसकी छोटी छोटी लड़कियां होती हैं। एक की उम्र 11 साल, दूसरी की 12 साल होती है। एक लड़का भी था, वो ऐसा ही था 14-15 साल का, लेकिन बीमारी के चलते हुए इस जहां को छोड़कर वो चला जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो उसे अपने बेटे के रूप में देखता है, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है वो ये सब नहीं देखती। वो सोचती है कि यार ये पता नहीं कहाँ से इसको लेकर आ गया। दोस्तों, अब वो लड़का वहाँ पर रहने लगता है। रहते रहते उसे लगभग 1 से 1.5 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन का वाक़या होता है जब वो उस लड़के को लेकर सीधे वहाँ से एक जगह एक नौकरी पर लेकर जाता है, लेकिन वहाँ जाने से के बाद जो लोग वाग थे वो उसे देखते हैं कि यार ये क्या ही काम करेगा, तो उसे मना कर देते हैं। फिर अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसकी एक गैराज होती है। उस गैराज वाले से कहता है कि भाई सब ने मना कर दिया, इस लड़के को कोई काम नहीं दे रहा, आप ऐसा करो इस लड़के को काम दे दो। दोस्तों, अब यहाँ पर उस लड़के को उस गैराज में काम दिला दिया जाता है। वो लड़का उस गैराज में काम करता रहता है और फिर यहाँ पर एक दिन का वाक़या होता है जब इन लोगों के घर में एक बहुत बड़ी मुसीबत आती है। एक व्यक्ति आकर दादागिरी से इन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और इस सब के बारे में जब इस लड़के को पता चलता है तो ये अपनी गैराज वैराज छोड़कर सीधे घर पर पहुंच जाता है। अपनी उन बहनों को सांत्वना देता है और अपनी जो वो माँ होती है उससे भी यही कहता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन ना लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दोस्तों, शाम को वो लड़का उस व्यक्ति के घर पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी बेटी भी होती है, उसकी पत्नी भी होती है, उसका बेटा भी होता है। हाथ में एक बहुत बड़ा तेज़धार हथियार होता है और वो कहने लगता है कि इस आदमी को बाहर निकालो, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, जब ये सब वाक़या वहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है, उसकी बेटी बेटा होते हैं, वो लोग देखते हैं तो वो बस देखते ही रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा भला तुम कैसे कर सकते हो। तो लड़का कहता है कि जब तुम्हारा पिता, तुम्हारा पति ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसे पूछो आज ये कहाँ पर गए थे और वहाँ जाकर इसने शराब पीकर कितना बड़ा हंगामा किया है। दोस्तों, इतनी वाक़या सुननी थी। पत्नी एकदम से अपने पति के ऊपर भड़क जाती है और इस लड़के के पैरों में बैठ जाती है और कहने लगती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी माँ जैसी हूँ, मुझे माँ समझ कर माफ़ कर दे। ये मेरे पति हैं, ये तो बहुत बड़े नालायक हैं, नक्कार हैं, तो बेटा एक बार माफ़ कर दे।
दोस्तों ये बेटा माफ़ कर देता है और वहाँ से वापस आ जाता है। वापस आने के बाद जो घर वाले हैं वो बिल्कुल आराम से रहने लगते हैं। फिर यहाँ पर कामकाज ठीक ठाक तरीके से चलने लगता है, क्योंकि जो और भी लोग यहाँ पर होते हैं वो लोग सभी यही कहते हैं कि तुम्हारे जो ये बेटा है इसने बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया। जो माँ अब तक इस बेटे से नफरत किया करती थी, अब उसके दिल में इसके लिए प्यार जगने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो पिता होता है वो बूढ़ा हो जाता है और एक दिन बीमारी के चलते हुए इस जहां को छोड़कर चला जाता है। हालांकि इस लड़के का वो सगा पिता नहीं होता, वो तो बस इसे दिल्ली स्टेशन से लेकर आया था, लेकिन ये उसे अपने सगे पिता से भी ज़्यादा प्यार देने लगा था और अब सारे घर की जिम्मेवारी इसी लड़के के ऊपर हो जाती है। दोनों बहनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी कराता है। पिता के अंतिम क्रियाक्रम की जो तैयारी थी वो भी पूरी करता, सारा काम करता है। अब जो माँ इससे नफरत करती थी कि ये पता नहीं कहाँ से उठा लाए, वो माँ अब हर पल यही कहती है कि मेरा बेटा दूसरा यहाँ पर आ गया है। दोस्तों दोनों बहनों के अच्छे परिवारों में शादी हो जाती है। माँ अब इस बेटे से कहने लगती है बेटा तू भी शादी कर ले। फिर इस बेटे के लिए भी एक अच्छी सी बहू देखकर उसके साथ इसकी शादी करा दी जाती है। दोस्तों इनका जीवन अब बहुत ही बेहतर तरीके से कट रहा है। माँ बेटा और बहू बड़े आराम से रह रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएँ। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या इस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी थी जो इसे ऐसा परिवार मिल गया? नहीं तो हर किसी को कहाँ ऐसा परिवार मिलता है। दिल्ली जैसे शहर में रोड पर भी बैठने की जगह नहीं मिलती और इसे तो घर में जगह मिल गई थी। तो दोस्तों आप लोग इसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं या क्या मानते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।